70 साल के एक मरीज को हार्ट की बीमारी होती है। डॉक्टर ने ईको करवाया, हार्ट की जांच करवाई और करवाने के बाद उसने कह दिया कि तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन होगा। उसने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब एक डॉक्टर उस 70 साल के बुजुर्ग के पास जाता है तो उसको 8 लाख रुपए का बिल पकड़ा देता है, लीजिए आपके हार्ट के ऑपरेशन में यह खर्चा आया है। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जब अपना बिल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, परेशान क्यों होते हो? अगर इस बिल में ज्यादती है और तुम इतना नहीं दे पाते हो तो 1, 2, 3 लाख रुपए हम कम कर देते हैं। चलो ऐसा करो कि हम 2 लाख डिस्काउंट कर देते हैं, तुम 6 लाख दो। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल 8 लाख का है, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। हम तो 10 लाख का बिल भी अदा कर सकते थे, लेकिन रोना मुझे सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि आपने आज थोड़ी देर के लिए मेरे दिल को संभाला तो उसका बिल 8 लाख की शक्ल में मुझे दे दिया। मेरे रब ने 70 साल तक वो मेरे दिल को कंट्रोल किया रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, वो मेरे दिल की हरकत को बरकरार रखे रहा, न ज्यादा होने दिया न कम होने दिया। लेकिन मेरे रब ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई बिल नहीं दिया। आज तक उस परवरदिगार ने मुझे कोई टैक्स के लिए पे अदा करने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरे भाइयों, इस मकाम पर लाकर अपने आप को सोचिए कि दिल संभालने वाला वो है, बॉडी संभालने वाला वो है, जिस्म के दरमियान तवाजुन रखने वाला वो है। आज तक वो तुम्हें टैक्स नहीं देता। हम इसके बदले में इतना भी नहीं कर सकते कि अपना सर जमीन पर रखकर, अपनी नाक जमीन पर रखकर इस बात का इकरार कर ले, अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं क्योंकि अजीज तू है, हम जलील हैं। अल्लाह, हमने जमीन पर अपना सर रख दिया, हम तेरे गुलाम हैं और तू मेरा मालिक है। क्या हम इस बात का भी इकरार नहीं कर सकते अपने रब के सामने? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको इस चीज की तरफ गौर करना पड़ेगा कि हम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतों के पाने के बावजूद हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी और आपकी हालत क्या है? जर्जीत साहब से किसी की लड़ाई हो गई, आज जर्जीत साहब के बेटे की शादी है, वो मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। हट चल, शादी हो गई, पड़ोसी को पूछा तक नहीं। हमारे बेटे की शादी में वही आएगा जो मेरा मुरीद होगा, मेरा दोस्त होगा। जर्जीत साहब ने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई और शादी अपने बेटे की सारे दोस्तों को बुलाया, लेकिन एक भी दुश्मन नहीं आया। बुलाया ही नहीं तो आएगा क्यों? ये छोटा बड़ा हम सोच सकते हैं, ये दुश्मनी हमारी हो सकती है। हम अपने दुश्मन को देखना गवारा नहीं करते, हम अपने दुश्मन को अपने दस्तरखान पर बिठाना गवारा नहीं करते। लेकिन जरा रब की रहमत पर नजर डाल के देखो, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुनिया वालों, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ, मैं हिंदुओं का भी रब हूँ, मैं ईसाइयों का भी रब हूँ, मैं क्रिश्चियन का, मैं जैनियों का और मैं सिखों का भी रब हूँ। अगर एक मुसलमान को मैं खिलाता हूँ तो एक हिंदू को भी मैं खिलाता हूँ, एक ईसाई को भी मैं खाने को देता हूँ। अगर मैं हवा चलाता हूं तो इससे एक मुसलमान को अगर फायदा होता है तो हिंदू के घर तक भी जाती है। अगर इस बारिश से हम गल्ला उगाते हैं तो मुसलमानों का उगाते हैं तो गैर मुस्लिमों का भी उगाते हैं। ओ लोगों, हमसे सीखो, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अगर इस दुनिया में किसी से दुश्मनी की होती तो दुनिया में वो आदमी जीता ही कहाँ है। लेकिन हमारी नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं है। लौकानत दुनिया और दुनिया वालों, अगर अल्लाह की नजर में मक्खी के एक पर के बराबर, मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की इज्जत होती, अल्लाह इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी अगर इज्जत देता, अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की नजर में होती तो मा सका काफिर मिनो शुरबत माइन,
तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में है ही नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं। इसलिए पियो, खाओ, दौड़ो, बदमाशियां करो, जो करना हो करो, आखिर मर कर जाओगे कहां? आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। टीवी पर हमारी बीवियां कुछ भी देख रही हो, सीरियल, अब वो नाच रही है, नाचे, जब चाहे तब हटा दे। रिमोट कंट्रोल तो आपकी बीवी के हाथ में है, जब चाहे दबा दे और वो स्क्रीन बदल जाएगी, वो पर्दा बदल जाएगा, दूसरा चैनल लग जाएगा। मेरे भाइयों, भागो कितना भाग सकते हो, पियो शराब कितनी पी सकते हो, खेलो जुआ कितना खेल सकते हो, नमाजों से बगावत करो कितना कर सकते हो, जो चाहो करो, लेकिन जाओगे कहां? आओगे तो मेरे ही पास, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, जाओगे कहां? मौलवी जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को 16 गोलियां उसके बॉडीगार्ड ने मार दी। अल्लाह, इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरी जान क्या बचाएंगे? इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहां क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो? मैंने कहा, राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहां मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूं, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल जियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकता हुआ नहीं सुना? अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा, अगर यहां जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा, तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जर्जीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है। सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा, क्यों आए हो? जवाब दिया, इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहां इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा, यहां पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहां पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहां जान बच जाए। जर्जीस मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है। जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा और मरवा के चक्कर लगा ही रहा था। इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां मेरी जान बचेगी, यहां कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जुहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज़े जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज़े जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी, यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा
तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूं, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। आवाज आती है, क्यों आए हो? जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज इस साहिब कब्र मौजूद ना होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र ना होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है? जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत तक के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहे, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी टंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमन डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते, तुम जहां खड़े हो वही मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात।